बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुख्तरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हुज़ूर गौस अज़ीम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू औरत का, जिसके शोहर के कटे हुए सर को दोबारा जोड़ दिया गया और उसके कातल का अंजाम क्या हुआ। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी ज़रूर देखें। मुख्तरम नाजरीन, किसी ज़माने की बात है, एक मुसलमान था जो कि बज़ाहिर अल्लाह की इबादत करने वाला था, लेकिन वो एक हिंदू औरत को दिल दे बैठा जो कि उसकी बस्ती में रहती थी और उसकी बस्ती में ज़्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। एक मर्तबा उसका शोहर उसको लेकर उसके मेके जा रहा था। उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, सजी सवरी हुई थी। जब उस आशिक ने उस हिंदू औरत को देखा तो उसने चाहा कि वो किसी न किसी तरीके से उसे मिल जाए। जैसे ही वो हिंदू अपनी बीवी को लेकर बाहर निकला, वो उनका पीछा करने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी जंगल की तरफ जा रहे थे, जबकि वो खुद एक आला नस्ल के घोड़े पर सवार था। और उसने उन दोनों के पास आकर बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में कहा कि भाई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम दोनों पैदल सफ़र कर रहे हो। अगर बुरा न मानो तो मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मदद भी हो जाएगी और मेरे दिल को तसल्ली भी हो जाएगी कि मेरे होते हुए मेरी बस्ती के दो अफराद पैदल सफ़र कर रहे हैं। मैं तेज़ रफ्तार के साथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ पहुंचा दूंगा। हिंदू कहने लगा कि नहीं नहीं, हम पैदल ही ठीक हैं, हम पैदल ही सफ़र करना चाहते हैं। जब उसने देखा कि वो साफ इनकार कर रहा है तो फिर वो मीठे अंदाज में कहने लगा, चलो तुम खुद नहीं बैठना चाहते तो अपनी बीवी को इजाज़त दे दो कि वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए। देखो बेचारी थक गई है, इतना लंबा सफ़र है, एक औरत ज़ात है, नाजुक सी औरत है, कैसे चलेगी। हिंदू शोहर को उस शख्स की नीयत पर शुबा हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी बीवी भी मेरे साथ ही चलेगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और वो दोनों आगे बढ़ गए। वो देखता रहा और सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, कौन सी चाल चलूं। फिर दोबारा पीछे घोड़ा दौड़ाता उनके पास आया और कहने लगा, देखो तुम्हें अपनी तो फिक्र नहीं है, लेकिन लगता है अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते। वो हिंदू कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो उसे घोड़े पर बिठाने की इजाज़त दे दो। देखो इसके पैरों पर कांटे चुभ रहे हैं, उसके पैर तो देखो जख्मी हो चुके हैं। हिंदू औरत के शोहर ने उसकी नीयत को भांप लिया और उससे कहने लगा कि तुम जमानत दो के किसी किस्म की खयानत किए बगैर मेरी बीवी को मंजिल तक पहुंचा दोगे। तुम लगते तो मुसलमान हो और मुसलमान तो अपनी बात के पक्के होते हैं। क्या तुम इस जंगल में मेरे लिए कोई जामिन ला सकते हो। तो वो कहने लगा, मैं यहाँ पर इस वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि किसी को जमानत के लिए लाओ, कोई ऐसा आए जो मेरी गवाही दे। अब भला इस जंगल में कौन इंसान आएगा जिसको मैं जामिन बनाऊं। वो हिंदू औरत जो अब तक खामोश थी, उसने छट से कहा, क्यों नहीं, तुम जमानत दे सकते हो। तो वो कहने लगा, पर किसकी। वो औरत कहने लगी, वही मुसलमान जो 11वीं वाले हैं, बड़े पीर साहब हैं, यानी गौस अजीम रहमतुल्लाह अलैह। तुम लोग उनको बहुत मानते हो, तुम उन्हीं की जमानत दे दो। अगर तुम उनकी जमानत देते हो तो मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हूँ। वो मुसलमान अवलिया अल्लाह को नहीं मानता था, बल्कि उसके दिल में बहुत ज़्यादा कड़वाहट थी अल्लाह वालों के लिए। वो अल्लाह के वलियों से नफरत करता था। उस औरत को हासिल करने के लिए शैतान की बातों में आकर कहने लगा, ठीक है, मैं गौस अजीम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को हाजिर नाजिर जानकर उनकी जमानत देता हूँ कि अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो वो मेरा गला पकड़ेंगे, अल्लाह ताला मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब उस औरत ने यह सुना तो अपने शोहर से कहने लगी कि अब आप मुझे इजाज़त दे दें, अब मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम बाहिफाजत मंजिल तक पहुँच जाएंगे। शोहर ने बीवी का ये यकीन देखा तो उसने कह दिया, ठीक है, मेरी बीवी को अपने घोड़े पर सवार कर लो। वो औरत उस आदमी के साथ घोड़े पर बैठ चुकी थी। उसी वक्त उसने अपनी तलवार निकाली और उसके शोहर की गर्दन उड़ा दी। तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन दूर जा गिरी। शोहर मर चुका था। उसने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया
औरत गम से निडाल सहमी हुई बार बार पीछे देख रही थी। उसने कहा कि बार बार पीछे देखने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा शौहर अब वापस नहीं आ सकता। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ और तुम्हारे शौहर को सही सलामत रहने दूंगा। कितने दिनों से मेरी तुम पर नज़र थी। तुम्हें हासिल करना चाहता था, सीधी तरह से हासिल ना हुई तो इसीलिए तुम्हारे शौहर को मारना पड़ा। बिला वजह तुम्हारा शौहर बेचारा तुम्हारी वजह से मारा गया। वो औरत उसकी बातें नहीं सुन पा रही थी, बल्कि बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने कहा कि पीछे मुड़कर क्या देख रही हो? कह तो दिया है तुम्हारे शौहर की गर्दन उड़ चुकी है, जिंदा नहीं हो सकता। तो उस औरत ने कहा कि मैं अपने शौहर को नहीं देख रही, बल्कि मैं तो गौस अल अजीम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देख रही हूँ, जिनकी जमानत तुमने दी है। वो मेरी मदद को जरूर आएंगे। ये यकीन को देखकर वो मुसलमान जोर जोर से हंसने लगा। उसने जोरदार कहका लगाया और कहा, तुम जिनका इंतजार कर रही हो उनको इस दुनिया से गुजरे हुए कई साल गुजर चुके हैं। अब वो भला इतने सालों के बाद कहाँ से आएंगे? मैंने तो ऐसे ही उनका नाम लिया था। मैं उनको नहीं मानता, मैं किसी भी वली को नहीं मानता। इतना कहना था कि एक बुजुर्ग नमूदार हुए। उन बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उस आशिक का सर कलम कर दिया। फिर उस औरत को उस जगह ले आए जहां पर उसके हिंदू शौहर का सर कटा पड़ा हुआ था। वो बुजुर्ग कौन थे वो औरत नहीं जानती थी। उन बुजुर्ग का चेहरा उस औरत को नजर नहीं आ रहा था। दौरान मदनी चेहरा था, देख नहीं पा रही थी, बल्कि वो औरत तो होश व हवास से बेगानी थी। गश का आलम था। वो तो बस देख रही थी कि वो मुसलमान अब मर चुका है और वो बुजुर्ग उसके शौहर के पास खड़े हुए हैं, कोई दुआ मांग रहे हैं। उन बुजुर्ग ने दुआ मांगने के बाद उसके शौहर का सर धड़ से मिलाकर कहा, उठ अल्लाह जवाजल के हुक्म से। वो बंदा उसी वक्त जिंदा हो गया और वो बुजुर्ग गायब हो गए। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे। औरत ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बुजुर्ग गौस अल अजीम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ही थे या फिर कोई और अल्लाह ताला का भेजा हुआ फरिश्ता। तो वो हिंदू कहने लगा कि यहाँ तक मेरी मालूमात है अल्लाह जवाजल के हुक्म से ये अरबी का जुमला है। ये कहने वाली शख्सियत गौस अल अजीम रहमतुल्लाह अलैह की है। हमने सारी जिंदगी बुतों की इबादत की, बुतों को पूजा। तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी मोहब्बत के, तुमने अल्लाह के वली को चाहा। तुम अल्लाह की इबादत नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ उनके वली को माना, तो किस तरह वो मदद को आए? मैं एक बात सोच रहा हूँ, हम इस जगह जाने के बजाय जहाँ हम जा रहे थे वापस अपने घर को लौट जाए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए तो क्या ही बात होगी। औरत कहने लगी, मैं तो पहले से ये बात कहना चाहती थी, आपके डर से मैंने कभी कलमा नहीं पढ़ा और जब से हुजूर गौस अजीम रहमतुल्लाह अलैह को माना, दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि किसी तरह कलमा पढ़ लूँ, मुसलमान हो जाऊँ। अब आपकी इजाज़त है तो हम दोनों ज़रूर कलमा पढ़ेंगे और मुसलमान हो जाएंगे। वापस अपने घर को लौट आए और उन्होंने खामोशी के साथ कलमा तैयबा पढ़ लिया। हुजूर गौस अजीम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले अब मुसलमान हो गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें।